एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, या वो ये बोल सकते हो फ्रैक्शन वाला। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता कि करेंगे कैसे, रट लेते हैं, फंडा नहीं पता रहता कि होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन, तो देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, और क्या हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, नेटर। ठीक है, ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। आई बात समझ में, मतलब ध्यान से फिर से, तो हमें न्यूमरेटर नहीं पता, तो मैंने क्या किया, लेट्स न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को क्या माना मैंने, एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या माना मैंने, डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना, वाई। अब कंडीशन पढ़ो ध्यान से, देखो कंडीशन पढ़ो, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वहां लिख लो, वो लिख लिया x प्लस वाई। ठीक है, इज ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का देखो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज्यादा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत जरूरी चीज है ये समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन होगा नहीं। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज्यादा है। आई बात समझ में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये, x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस x को उधर ले जाओ, तो क्या आ गया यहां से, ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस x, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये बन गई इक्वेशन 1। अब आगे क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम। अब जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, मतलब ये मिटा देता हूं मैं, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x अपॉन y में दोनों में क्या ऐड कर रहा हूं, 3, तो यहां पे भी मैंने 3 ऐड कर दिया और यहां पे भी मैंने 3 ऐड कर दिया, तो यही तो पूरा फ्रैक्शन हो गया, इसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो कितना आएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। अब इस 9 को इधर और इसको इधर, तो कितना आ गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, तो मतलब कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। आई बात समझ में, क्लियर है, सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ध्यान से देखो करेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना, तो yx प्लस 4 और ये y, तो y को यहाँ पे रख दूँ अगर x, हाँ, तो देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई मेरे पास, तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन 2, मतलब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, तो क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 2, और y की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से, x प्लस कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 3। आया समझ में। अब देख लो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं, ये मेरा काम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3x और ये अंदर गया तो माइनस का 2x और 2 4 जा 8, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3, तो यहाँ से 3x में से 2x गए तो x, और ये माइनस का 8 उधर चला गया, तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, x आ गया 5। अब x को यहाँ पे रख दो, है, मैं इसमें रख देता हूँ x को, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यार। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, तो कितना है भाई, y
और ये कितना है x प्लस 4, तो y और x कितना है मेरे पास 5, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9, x और y कितने आ गए 9। अब ध्यान से देख लेते हैं जो हमारे आंसर आए उसको चेक कर लेते हैं कि क्या चेक है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों का सम, मतलब x ओ इन दोनों का सम, मतलब 5 प्लस 9 जो सम है वो क्या है, ऑफ अ फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर x था ना, तो न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज्यादा है। तो यहां पे देख लो 9 और 5 14, और यहां पे भी क्या आ गया 10 प्लस 4 14, तो दुगने से देखो इसके दुगने से 4 ज्यादा है, तो आ गया दोनों बराबर, मतलब मेरा आंसर सही है। इस तरीके से हमें इसको करना होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे ये आता ही आता है, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और ये क्वाड्रेटिक में भी आएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और ये मान के चलो हर हाल में ये 4 नंबर में आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत इसको आने से नहीं रोक सकती। तो 4 नंबर खड़े कर सकते हो जैसे जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया, ये मैंने कर दिया, ये आपको घर पे करना है। अगर आपको आंसर ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, मैं उसका आंसर आपको सोल्व करके इसके वो फोटो इसकी शेयर कर दूंगा। अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, नोट डाउन कर लो इसको।